आप सब यहाँ आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिरहुत की महान जनता को मैं राकेश रोशन प्रणाम करता हूँ। तमाम तिरहुत वासियों को मैं एक आग्रह करता हूँ कि आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। इस क्रम में तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के अंतर्गत चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में आप सब जानते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुआ। इस सीट पे चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में तिरहुत के स्नातक मतदाताओं का एक तरह से प्रेशर था कि आप चुनाव लड़िए, तिरहुत की बात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तिरहुत छुपता हुआ जा रहा था। आप देखेंगे कि लगातार तिरहुत की विकास की उपेक्षा हो रही थी। तिरहुत के युवा, शिक्षित वर्ग और छात्र एवं तमाम लोग स्नातक करके बेरोजगार बैठे हुए थे। इन बेरोजगारों को कोई बात करने वाला नहीं था। अब देखिए सेशन लेट की समस्या है, तो आप देखिए एक ही यूनिवर्सिटी हमारे तिरहुत में है, बिहार यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी के तहत आप देखते हैं वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर तमाम जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, फिर भी सेशन लेट की समस्या है। पीजी का जो रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, वो 6-6 साल 7-7 साल चलता है। तो तमाम तरह के जो वैकेंसीज निकलती है उनमें हमारा तिरहुत के बच्चों को बैठने में दिक्कत महसूस होती है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। आप सोच लो कि तिरहुत में 1.5 करोड़ की आबादी है, क्षेत्र 1.5 लाख महान मतदाता वोटर बने हैं। पहले इससे संख्या इतनी नहीं थी। आज मेरे चुनाव लड़ने से स्नातक वोटरों की संख्या बढ़ी है और दावे के साथ कहता हूं कि जब 2026 का चुनाव होगा तो ये संख्या 3 लाख के पार होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे तिरहुत में कितनी बेरोजगारी है। बात बड़े बड़े नेताओं ने हमेशा बिहार के विकास की बात की है, लेकिन जब उनकी विकास करने की बात आती है तो अपने अपने छोटे छोटे इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने इलाके में शिफ्ट हो गए। नालंदा, राजगीर और गया के अलावा उनको दिखता नहीं कि बिहार में क्या है। हमारे आदरणीय नेता संजय झा, उनको दरभंगा के अलावा को दिखता नहीं है। और 2 बड़े ताकतवर व्यक्ति पूरी तरीके से तिरहुत को पंगु बना देना चाहते हैं। बिहार में ज्ञान की धरती रही है वैशाली। प्रथम गणराज्य हमारे यहाँ से, जब प्रजातंत्र हमारे यहाँ से शुरुआत हुआ था, माता सीता की जननी हमारे यहाँ है, फिर भी हम विकास से कोसों दूर हैं। तो सवाल तो बनता ही है, इन सवालों को खोजने के लिए कैसे हम तिरहुत की बात करें, इसके लिए एक पटल होनी चाहिए, एक जगह है, वो है विधान परिषद का। इसमें हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इतने बड़े 1.5 लाख मतदाताओं, जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो स्नातकीय वर्ग है, उनकी संख्या है, और मैं 1.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा सदन में। तो सदन में जब बैठने के बाद तिरहुत की समस्याएं जब गूंजेगी तो अब तिरहुत के लोगों को लगेगा कि बड़ी समस्या तिरहुत में है। क्योंकि आम बोलचाल के भाषा में आप देखते हैं कि लोग अपने अपने समस्याओं में व्यस्त है। पर बात आने वाली पीढ़ी की भी होनी चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ी को हम देख के क्या जा रहा है। 25 वर्षों का काल रहा जदयू के सांसद और सीतामढ़ी के सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का। उनके कार्यकाल में क्या हुआ, ये लोगों को पूछने का विषय बनता है। क्योंकि प्रखंड में अभी आज के जो उम्मीदवार है, मैं सवाल उनसे नहीं पूछता, और चुनाव कौन लड़ रहा है, जदयू नहीं लड़ रही है। एक देवेश दल है जो तिरहुत में काफी अपने आप को कहता है कि जनता दल यूनाइटेड चुनाव कहाँ लड़ रही है, देवेश दल चुनाव लड़ रहा है। तो देवेश दल चुनाव लड़ रही है तो मैं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से क्यों पूछूंगा। मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी से पूछता सवाल करता हूँ कि आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप हर प्रखंड में आप ही दिखाई देते हैं। मतलब आप, उनके कहने का मतलब है कि तिरहुत के महान स्नातक मतदाताओं के लिए उन्होंने इतना काम किया है, जिस प्रखंड में चले जाएंगे वोट की आंधी आ जाने वाली है। लेकिन उनसे ये भी सवाल पूछना चाहिए कि आज तक कितने वोटरों को उन्होंने वोटर बनने के लिए प्रेरित किया है। आज तक नहीं किया है। उनके राजनीति करने का तरीका भी आपको पता था। आप सब पत्रकार साथी हैं और युवा साथी हैं, आपको भी पता है कि आज से पहले स्नातक चुनाव में कभी आप लोगों को भी इतनी चर्चा तिरहुत की नहीं होगी। तो मेरे चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा फायदा तिरहुत को हुआ कि तिरहुत केंद्र बिंदु बना। दूसरा बड़ा फायदा है कि हम चाहते हैं कि, आप जानते हैं कि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में 4 नवंबर को अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिए। चुनावी की प्रक्रिया है। हम जैसा सोचते हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान हम रहे न रहे, संविधान हमारा बढ़ते रहना चाहिए। संविधान के मानने वाले लोगों को संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। तो संविधान, जब संविधान को मानने वाले लोग जब संविधान को कहीं देखते हैं आप, तो इस चुनाव की एक प्रक्रिया है, स्वतंत्र प्रक्रिया, जिसके तहत आप उम्मीदवार को चयन करते हैं। अभी हम आपके सामने नामांकन देके आए हैं, आप सब देख रहे थे। तिरहुत के चारों तरफ के लोगों में एक जोश है, खरोश है कि हमारा तिरहुत का बेटा चुनाव जीते। अब तक हम लोगों ने वैसे लोगों को चुनाव जीता जो हमें ठगने का काम किया, और इस बार में स्नातक मतदाताओं में एक काफी होड़ है।
हमारे बीच के लोग आए। अब देखते हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत एक भी उम्मीदवार कह दे कि हमको इस पार्टी का सिंबल मिला है और सिंबल के नाम पर वोट दीजिए। आप लोग एक काम करो, मैं आह्वान करता हूं कि बाकी उम्मीदवारों को सिंबल के नाम पर वोट देना, हमको हमारे फोटो पे वोट देना। आप हम मेरे चेहरे के सामने जाके एक लकीर खींच देना, मैं तुरंत के मतदाताओं से आग्रह करता हूं बाकी लोगों के सामने उम्मीदवार का सिंबल बना दे, जो पार्टी का सिंबल है वो सिंबल बना देगा। सर आप जिस पार्टी में थे उसमें अब बात कर दो। तो कहने का मतलब साफ है कि तिरहुत का स्नातक का चुनाव स्वतंत्र प्रक्रिया है, स्वतंत्र प्रक्रिया सब लड़ेंगे, स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के पास जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे अपने अधिकार क्षेत्र। और उन नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं जो लोग चाहते हैं कि वोटिंग राइट पे सवाल करते थे, उन नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, कम से कम तिरहुत स्नातक मतदाताओं को जब वोटिंग राइट मिल रहा था तो आप कहाँ थे? आप चाहते तो तिरहुत में स्नातक मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती थी। अपील करते जो लोग आज वोट करने के लिए अपील करने आए हैं, हमारे अभिभावकगण, सारे दलों के अभिभावकगणों से भी आग्रह करता हूं कि आने वाला 2026 के चुनाव में कृपया करके आप एक ट्वीट कर दिया कीजिएगा कि स्नातक का चुनाव हो रहा है तिरहुत में, आप सब मतदाता बने। वो ट्वीट भी नहीं आता है, वोट मांगने चले जाते हैं लेकिन अपील नहीं करते हैं कि वोटर बने। ये समस्या है। उन सब सारे दलों के नेता अभिभावकगण, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का, कि मेरी माताजी वीरा देवी आज भी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य है और जनता दल यूनाइटेड का 90% परिवार मेरे साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को जब राघोपुर में उम्मीदवार नहीं मिलता था तब नीतीश कुमार जी को हमारे पिताजी ने कंधा दिया था। मेरी माँ उम्मीदवार बनी थी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ी थी चुनाव, जब उम्मीदवार नहीं मिलते थे। आज तो दौर अलग है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ 2005 और 2000 का नीतीश कुमार विकास पुरुष थे। बाकी दिनों में नीतीश कुमार को एक चक्रव्यूह ने घेर लिया है। उस चक्रव्यूह से नीतीश कुमार जी नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका है, एक औरत था, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है। हम आपके माध्यम से भी भगवान से कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। अब आप लोग अपना सवाल पूछें। सर पहले आप चिराग जी के साथ रहते थे, अब नहीं दिखते हैं, क्या कारण है? चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं। चिराग पासवान जी के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी ने राजनीति में लाया था और आईटी सेल की स्थापना मैंने की थी और चिराग पासवान जी को बिहारी फर्स्ट यात्रा के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया था। और जब यात्रा का स्वर्णिम दौर चला, आप देखते हैं चिराग पासवान जी जब बोलते थे आप अपने चुनावी भाषण में, तो लगता था कि हमारे नेता बिहार के आने वाले भविष्य हैं। लेकिन आज हमारे नेता को कहीं ना कहीं एक अभाव ने घेर लिया है। आज हमारे नेता कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहा है। उनको फंसने नहीं देना है, उनकी यात्रा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर तिरहुत की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तिरहुत की जनता चुनेगी, 1 साल का मौका मांग रहे हैं। 1 साल का ही चुनाव है, इसके बाद आप देखते हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो 6 महीना आचार संहिता रहेगा। उसके बाद फिर आप विधानसभा का फिर ये चुनाव आ जाएगा 26 में, तो मात्र 6 महीना मतलब 1 साल का मौका मिलेगा मुझे। 1 साल में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तिरहुत की आवाज विधान परिषद में इतना गूंजेगी कि लोग याद रखेंगे किसी विधान परिषद सदस्य को मैंने जिताकर विधान परिषद में भेजा।